खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, रायबरेली पहुंचते हैं, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं। महज वो सवाल होता है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, अखिलेश यादव न्याय यात्रा में क्यों नहीं आए, और वो बौखलाए नजर आते हैं। हमारे रिपोर्टर पर उनके आदमी हमला कर देते हैं, रिपोर्टर से वो खुद ही जाति पूछने लग जाते हैं, तमाम बड़े सवाल उन पर खड़े कर देते हैं, तमाम बड़े सवाल इंडिया न्यूज के मालिक पर खड़े कर देते हैं। देखिए, राहुल गांधी को न जाति का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है, न धार्मिक ज्ञान है, और जिस यात्रा को निकाल रहे हैं न्याय का नाम दे करके, उस यात्रा के बारे में भी राहुल गांधी को जानकारी नहीं है। वो तो कभी भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद विदेश यात्रा, न्याय यात्रा, फिर उसके बाद विदेश यात्रा। अभी देख लेना 2-3 दिन के अंदर फिर उनकी विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। उनसे कोई सवाल न करे, वो केवल लोगों से सवाल करे। राहुल गांधी का ये नेचर है, और इसीलिए राहुल गांधी जी जब कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उनसे जो है बदतमीजी भरी बात करते हैं, या कॉस्टिज्म की बात करते हैं, या जाति पूछने का बात करते हैं, या उनके साथ के लोग जो हैं वो पत्रकारों से बदतमीजी भरी बात करते हैं। और ये जो है एक तरीके से मीडिया के ऊपर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, क्योंकि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, उनका साथ सब छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी में पूरा जैसा एक तरीके से बड़े पैमाने पर टूटन पैदा हो गई है। जो भी समझदार व्यक्ति है वो अब कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ नहीं रहना चाहता। तो ये थे कौशल किशोर जी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जब रायबरेली में हो रही थी, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शिव प्रसाद ने जब ये सवाल किया कि इंडिया गठबंधन से क्या बातचीत चल रही है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रही हैं, इस बात पर राहुल गांधी नाराज हुए और उन्होंने मालिक का नाम पूछते हुए उनके लोगों ने बुरी तरह से शिव प्रसाद जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर हैं उन्हें पीटा। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और पत्रकार समूह को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह अराजकता गुंडई पर उतारू हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इस प्रकार की घटनाओं का किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में कोई ये स्थान नहीं है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे, जो बता रहे हैं कि इस तरह से कांग्रेस की अराजकता बिल्कुल ठीक नहीं है और पत्रकारों को भी इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस किस तरह से रवैया अपना रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। केशव इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। सर, भारी तादाद में आज ज्वाइनिंग हुई है, आगामी चुनाव को लेकर सभी दलों में भगदड़ है। भाजपा मजबूत स्थिति में है, सभी 80 सीटें हम जीत रहे हैं। और जो श्री राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा में केवल गुंडागर्दी हो रही है, पत्रकारों तक को के साथ मारपीट की जा रही है। मैं उसकी आलोचना करता हूं और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई भी शिकायत मिलने पर करेंगे। न्याय यात्रा कल उन्होंने इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ भी मारपीट की और गलत तरीके से पेश आए, क्या कहना है? यही बात कह रहा हूँ ना कि जो उन्होंने पत्रकारों के साथ घटना की है वो हमारे लिए चिंता की बात है और किसी राजनीतिक दल के लिए यह शोभा नहीं देता है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जनता के बीच में उनकी कुछ चल नहीं रही तो पत्रकारों के ऊपर खींच उतार रहे हैं। से बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। ये मैं इसमें निंदा करता हूँ, ये गलत बात है। आप सोचिए, ये उनकी अगर सोच है तो कहाँ तक क्या पहुँचेंगे, देश के बारे में क्या सोच सकते हैं। जो आदमी जात के नाम पर पूछे, जात की बात करे और जात खुद पूछे एक पत्रकार से या किसी भी से पूछे, तो वो कितना सोच सकता है किसी जात के बारे में, ये आप समझिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तरुण चुग जी मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा और इंडिया न्यूज के पत्रकार पर हमला कैसे देखते हैं आप? पिछले 7 दशकों से गांधी नेहरू परिवार की 4 पीढ़ियां लगातार अहंकार के मद में तानाशाही से इस देश के अंदर कभी आपातकाल लगाकर मीडिया पर अत्याचार करती रही है। और मैं तो हैरान हूं, जिनकी गाथा इस देश के अंदर पिछले 7 दशकों में अन्याय की लिखी हुई है, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिनका इतिहास अन्यायों से भरा पड़ा है, लोकतंत्र से अन्याय, 1984 के सिख कत्लो गारत में अन्याय, देश के अंदर भ्रष्टाचार की पद्धति निकालने के लिए अन्याय, हर विषय पर अन्याय करने वाले लोग आज न्याय का झूठा बहाना डालकर जनता के बीच में पत्रकार से जाति पूछते हैं।
जाति पूछकर उसको पीटते हैं। ये है लोकतंत्र। अरे देश का मीडिया है, आपसे प्रश्न पूछना, क्योंकि आप एक बड़े घराने के युवराज हैं, तो युवराज से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। सर, प्रश्न की बात पे याद आया कि जो इंडिया न्यूज के पत्रकार थे, उन्होंने सिर्फ महज ये पूछा था कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, और इस पर भड़कते नजर आए राहुल गांधी। 8वीं बार लॉन्चिंग हुई है राहुल गांधी जी की, और 8वीं लॉन्चिंग भी फेल है। ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, हताशा है, निराशा है, कुंठित मन है। उस कुंठित मन में मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं। रस्सी जल गई पर अहंकार नहीं गया। क्यों पूछ रहे हैं आप जाति किसी की? अपनी बुखलाहट है तो पता है, आप जनता आपको लगातार नकार रही है। यही था ना 2 भाइयों का जोड़ा आपने एडवर्टाइज किया था। अब यूपी आए हैं तो बताना पड़ेगा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस समय कहां है। तो ये पूछना क्या अपराध है? बंगाल के अंदर बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पता नहीं कहां है। 2 भाइयों का जोड़ा कास्टिज्म पे लड़ाई कर रहा है। ये अब अहंकार और परिवारवाद की भ्रष्टाचारी वंशवादी जो पॉलिटिक्स है, ये 2024 उसका अंत है। देश की जनता इन हताश, निराश, कुंठित परिवारवादियों को नकार चुकी है। जो हमला पत्रकार पर हुआ है वो कठोर निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत की राजनीति के अंदर काले अध्याय की तरह है। जिस तरह इमरजेंसी में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, ये उसकी याद करा रहा है। तो ये थे तरुण चुग, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.